चाहिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए गुड मूवी टू वॉच, जहां आपको मिलते हैं मूवीज, वेब सीरीज रिव्यूज और भी बहुत कुछ। और हमारे वीडियोस की ये खासियत होती है कि इनमें कोई भी गंदगी और बेफालतू की इधर उधर की बातें नहीं है। नो गाली, नो बकवास, सीधा पॉइंट। तो चलिए आज बात करते हैं मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में। बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हुई है मिर्जापुर सीजन 2 के रिगार्डिंग, उसका ट्रेलर भी हमने फैन मेड बनाया हुआ है। मिर्जापुर सीजन 2 की क्या कहानी हो सकती है उसके लिए मैंने 3 वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं, और मिर्जापुर का एक रिकैप वीडियो भी बनाया है। मिर्जापुर सीजन 1 का रिकैप, समझ रहे हैं आप? मतलब उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक बार को कहानी रिवाइज हो जाएगी। तो इस तरीके से सारे वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। मिर्जापुर के फैंस के लिए स्पेशल मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों, मैं खुद मिर्जापुर का एक बहुत बड़ा फैन हूं। मैं चीजों को बहुत गहरे तरीके से फॉलो कर रहा हूं। तो मैंने अभी देखा कि जो मिर्जापुर का अभी लेटेस्ट आज जो एक टीजर सा रिलीज हुआ है, बेसिकली 2 टीजर अब तक रिलीज हो चुके हैं। पहला टीजर ये रिलीज हुआ था कि वो ये बताएंगे कि रिलीज डेट कब आने वाली है। फिर आज इस बात के लिए टीजर रिलीज हुआ है कि अब ट्रेलर आउट कब होगा, उसकी डेट। तो डेट आ चुकी है और वो डेट है 6 अक्टूबर 2020। तो 6 अक्टूबर 2020 को मिर्जापुर सीजन 2 का आपके सामने ट्रेलर आने वाला है। ट्रेलर में क्या भूकाल होगा, कैसी कहानी रहेगी, वो सबका हिंट आइडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन चूंकि आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है, तो 2, 3, 4 और 5 इन 4 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर प्रमोशनल वीडियोस भी आने वाले हैं, क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट नए कैरेक्टर आने वाले हैं। विजय वर्मा और प्रियांशु पेन्यूली और ईशा तलवार, इन तीनों का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा उन प्रमोशनल वीडियोस में। तो वो हमारे सामने एक बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। इसके अलावा 2 पोस्टर भी आए हैं दोस्तों। एक पोस्टर में एक जीप खड़ी है, एक हाथ है, वो किसका, वो मरे हुए किसी बंदे का हाथ है और उसके हाथ में कट्टा है, ठीक है। और एक जीप खड़ी है, जीप पर लिखा है किंग ऑफ मिर्जापुर। किंग ऑफ मिर्जापुर हम सभी जानते हैं कौन है, कालीन भैया। लेकिन वो जीप किसकी है? मुन्ना भैया की। तो मुन्ना भैया इस बार राज करने वाले हैं। तो ये कुछ कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, उन सब के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। एक मिर्जापुर सीजन 2 का डिस्क्रिप्शन आ चुका है, जो इनका अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप है, उस पर अगर आप देखोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन आया हुआ है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि मुन्ना अपने आप को उस खून खराबे के बाद इनविंसिबल समझने लगा है, अजय समझने लगा है, कोई अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। इसके बाद वहां पर दिया हुआ है कि पूर्वांचल में जो भी और पावर के अलग अलग पोल हैं, उन सब के बारे में हमें मिर्जापुर सीजन 2 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिहार तक ये जो जितने भी कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स हैं, वहां सब तक कहानी फैलेगी। वो कहानी फैलने का जो रीजन है, वहां पर शादी जो हुई थी, ठीक है, लाला का जो समधी था, वो मुझे लग रहा है वो भी कहीं के डॉन ही होंगे। तो वहां से कहानी इधर कलेक्ट होकर मिर्जापुर की तरफ मुड़ेगी। तो और अच्छी कैरेक्टर, मतलब काफी वाइड स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, मिर्जापुर सीजन 3 पक्का आने वाला है। तो मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी को उन्होंने आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ाना है तो फिर से कुछ मतलब चीजों को मोड़ना पड़ेगा। मिर्जापुर सीजन 2 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक मेन कैरेक्टर मरेगा। मेन कैरेक्टर हमारे सामने, जनता के फेवरेट कौन है इस टाइम? सबसे ज्यादा जनता के फेवरेट है मुन्ना भैया, कालीन भैया, गुड्डू भैया। ये 3 लोग हैं और है, ठीक है। मिर्जापुर सीजन 2 में कालीन भैया चुनाव भी लड़ेंगे। ये भी इस तरीके की भी बातें आ रही हैं, ताकि वो चुनाव लड़के बाहुबली प्लस पॉलिटिशियन हो जाएंगे, तो उनकी पावर में और इजाफा ही होगा। लेकिन जो आज का टीजर आया है ना दोस्तों, उसमें कहा है कि गद्दी पर हम बैठे या मुन्ना, रूल सेम रहेंगे। लेकिन मुन्ना कहता है कि भैया बात सुनो, जो गद्दी पर बैठ गया ना, उसने एक रूल और बना दे कि वो रूल बदल सकता है जो गद्दी पर बैठा है। तो मुन्ना अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। 2-3 बातें और हैं इस टाइम। मान लेते हैं कालीन भैया और मुन्ना एक पार्टी हैं, और ये जो पार्टी है इसके कई सारे दुश्मन हैं। कौन कौन दुश्मन है? एक तो जेपी यादव, मुन्ना और जेपी यादव का ऐसे है, अब मुन्ना की जहां बढ़ेगी तो कालीन भैया खड़े हो जाएंगे। दूसरे दुश्मन है शरद, क्योंकि रतिशंकर शुक्ला को मरवा दिए हैं, इसकी जिम्मेवारी खुद कालीन भैया ने अपने सर पे ली है, तो शरद भी दुश्मन बन गया।
इधर गुड्डू और गोलू ये एक टीम है, इन दोनों लोगों की, ये इनके ऑपोजिट में खड़ी हुई है। सबसे बड़े जिनको रिवेंज लेना है मिर्जापुर सीजन 2 में, वो तो यही उभर कर आ रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, इसके अलावा भी कालीन भैया का एक और दुश्मन है, वो दुश्मन है मुन्ना भैया। मुन्ना ने ही तो मरवाने के लिए भेजा था कंपाउंडर को, कालीन भैया को मारने के लिए। तो बेसिकली कालीन भैया का एक एक्स्ट्रा दुश्मन है, और जो मुन्ना भैया के दुश्मन है, कालीन भैया को जब तक सच्चाई पता नहीं चलती वो अपना दुश्मन उन्हें मान के चलेंगे। और जैसे ही सच्चाई पता चली तो फिर सब जाओ भाड़ में, फिर दो लोगों के बीच में युद्ध होगा, वो है कालीन भैया और मुन्ना भैया, मुझे ऐसा लग रहा है। एक और बात, अब कालीन भैया को पड़ चुकी है लड़कों की आदत, गुड्डू और बबलू ने बढ़िया काम किया। तो मुझे लगता है कि जो ये कैरेक्टर अभी इंट्रोडक्शन वीडियो आने वाला है, इसमें से एक कैरेक्टर इनका नया गुर्गा बनेगा, मतलब गुड्डू और बबलू की जगह लेगा, मुझे ऐसा लगता है। और वो कैरेक्टर भी दमदार होगा। लेकिन दोस्तों, जब कालीन और मुन्ना भैया में असलियत सामने आएगी कि मुन्ना ने ही मरवाने के लिए कालीन भैया को भेजा था किसी को, तो फिर उस टाइम जो हाल होगा वो क्या हाल होगा, वो बाहुबली के शिवगामी की तरह ना हो जाए। क्योंकि शिवगामी को भी झूठ फंसा दिया था भल्लाल देव ने कि भैया तुम्हें बाहुबली ने मरवाने की कोशिश की है, लेकिन जब बाद में स्थिति पता चली तब तक भल्लाल देव बहुत पावरफुल हो गया था भाई, बहुत पावरफुल। ऐसा यहां ना हो जाए, मतलब मुन्ना इतना पावरफुल हो जाए कि भैया हमारे कालीन भैया को दुबक दुबक के कहीं पे भागना पड़े। तो मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं दोस्तों चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मिर्जापुर ना मेरा फेवरेट तो बहुत तगड़े वाला है। मतलब आई लव दिस सीरीज यार, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच आई लव दिस। ठीक है, क्योंकि ना इसमें एक जो एंटरटेनमेंट जो पर्पज है ना इनका फिल्म का, वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो बेसिक पर्पज है, दैट इज एंटरटेनमेंट, और ये इस पर्पज को पूरा करती है वेब सीरीज मिर्जापुर। तो मिर्जापुर हमारी तो फेवरेट है। मिर्जापुर के बारे में जितनी बातें कर लो ना कम लगता है दोस्तों, समझ में नहीं आता मतलब कि कितना मतलब अपने भाव को दबाएं। अब वेट नहीं हो रहा, एक एक दिन का इंतजार हमें खल रहा है। ठीक है, वैसे तो अमेजॉन प्राइम वाले अपना जो भी कोई नया सीरीज डालते हैं उससे 20 दिन पहले ट्रेलर डालते हैं। तो जो 23 अक्टूबर को ये मिर्जापुर सीजन 2 आने वाला है, तो इसका जो ट्रेलर है वो 3 अक्टूबर तक को आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 6 अक्टूबर को डेट रखा है। तो एक तो ये बात हमें नई चीज देखने को मिली है। और ये एक फोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इस फोटो को देख के ना मतलब मैं इमोशनल हो जा रहा हूं भाई। इसमें ना क्या मतलब जबरदस्त यार। सीजन 1 में भी एक जोड़ी थी, सीजन 2 में भी एक जोड़ी है, लेकिन जोड़ी में जो पार्टनर है ना वो चेंज हो गया। हमारा बबलू तो नहीं रहा, लेकिन गोलू एक पावरफुल कैंडिडेट और ज्यादा धमाकेदार उसकी जगह आ चुकी है। इस बार मिर्जापुर पर राज राजाई करेगा या रानी भी कर सकती है, ये एक और इंपॉर्टेंट और मस्त सवाल हमारे सामने पैदा हो चुका है। इस पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखिए साहब, तो लग रहा है कि जो हमारे गुड्डू भैया ना वो बाबूजी की तरह बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको गोली लगी है, बैसाखी लिए हुए हैं, लेकिन बाबूजी का काम दिमाग चलाना है, और लेकिन गुड्डू भैया का काम है गोली चलाना। तो वो गोली चलाना तो जारी रखेंगे, बट जो एक पावर होती है ना, जो मतलब जिसकी लोग सुनते हैं, वो बनेगी मुझे लगता है हमारी नेक्स्ट क्वीन गोलू गुप्ता। तो एक ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जबरदस्त, मतलब हिलेरियस है। अभी तक तो हम लोग गैस ही कर सकते हैं ना भैया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग दिस। ओके, तो हम लोग जितना हो सकता है उतना गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जापुर के तगड़े वाले जो फैन है ना, उन्हें ये वीडियो तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है ना बंदा बहुत दिल से बना रहा है, वो बात कर रहा है जो वो उसमें तो कुछ भी पॉसिबल है। और सच में 6 अक्टूबर को पता लग जाएगा भैया इनमें से क्या मतलब हो सकता है। मतलब मुझे तो बहुत लग रहा है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो सेट हो जाएगा। मेरे आप पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं मिर्जापुर सीजन 2 के स्टोरी प्रोडक्शन के, प्लीज देखो उन्हें अगर आप मिर्जापुर के डाई हार्ड फैन हो तो। और इसके अलावा और भी जो मैंने मिर्जापुर के रिकैप के वीडियो डाले हैं वो भी देखिए। मिर्जापुर के वैसे तो एक्सेल वीडियो ने, और इन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी अपने अलग अलग प्रमोशनल वीडियो डाले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने जब से मिर्जापुर सीजन 1 रिलीज हुआ है, मिर्जापुर 2 के आने तक अभी तक केवल 5 नए ऐसे वीडियो आए हैं जिनसे हमें मिर्जापुर सीजन 2 का कुछ पता लगता है। पहला तो वो जो सालगिरह पे आया था जिसमें चिताएं जलती हुई दिखाई थी,
कि आए मिर्ज़ापुर के राजा हम हैं और जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन मर्जी हमारी होगी। ठीक है। दूसरा ये आया था जिसमें वो बोले गलती की है। ठीक है, तो भैया मिर्जा गुड्डू भैया से सब कुछ छीन लिए, लेकिन जिंदा छोड़ के उन्हें गलती की है। तीसरा ये वाला आया है जो अभी कि गद्दी पर हम बैठेंगे या मुन्ना, रूल सेम होंगे, लेकिन जो मुन्ना कहते हैं नहीं, गद्दी पे जो बैठेगा रूल ये है कि वही रूल बदल पाएगा। तो मुन्ना इस बार खतरनाक दिखने वाले हैं। तो जब अभी तक हमारे सामने 3 लोगों की नई आवाजें आ चुकी हैं, हमारे कालीन भैया, गुड्डू भैया और मुन्ना भैया की। मोटिवेट करती है इनकी आवाजें हमें यार कि और मतलब खतरनाक वाला फील आता है कि और देखा जाए, और देखा जाए, और मतलब कई बार देख चुके हैं मिर्जापुर सीजन 1, और मुझे पता है आप लोग भी कई बार देख चुके हैं। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताएं कि क्या हो सकता है मिर्जापुर सीजन 2 में, और ट्रेलर के आने से पहले पहले जितना गैस कर सकते हो गैस करो। मिर्जापुर का ट्रेलर आते ही एक और वीडियो बनाएंगे, मिर्जापुर का जो ट्रेलर है उसको क्रैक करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे, पूरा अलग अलग करके देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नया आ सकता है। ठीक है, पुरानी वीडियो मेरी दोस्तों जरूर देखो, मुझे मतलब मन से बनाई हुई है वो, मिर्जापुर के फैंस के लिए स्पेशल, तो जरूर देखिएगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और उसमें शेयर भी करना मत भूलना भैया, कमेंट भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, बाय बाय। गलती